विज्ञान भारती क्लास 8 अभ्यासकार पुस्तिका। आज लेसन 13 के वर्कबुक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विद्युत धारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। क निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनरेटर चलाने के लिए डीजल पेट्रोल आदि का उपयोग होता है। सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। विद्युत कार्य करते समय रबड़ की दस्ताने पहनने चाहिए। आमीटर पर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर इसका द होगा, एक कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उदाहरण हैं? बल्ब, आमीटर, विद्युत ब्रश, विद्युत हीटर। इसमें 1, 2 और 4 ये ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। कौन सा वैद्युत उपकरण धन व ऋण का चिन्ह में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंजी में। निम्नलिखित में से किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? वोल्टी, डेनियल, लेक्लांसी, सीसा संचायक सेल। इसका होगा 4 सीसा संचायक सेल। ऑप्शन खाली स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कोष्टक में दिए गए उचित शब्द सुनकर खाली स्थान भरिए। का पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा दृष्टि धारा होती है। किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। समान बल्ब का तंतु टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित चित्र में बने संकेत किसी विद्युत उपकरण के हैं? बॉक्स में उपकरण का नाम लिखिए। ये जो है धारा नियंत्रक का है। अमीटर, कुंजी, विद्युत बल्ब, प्रतिरोध तार, विद्युत शेल, बैटरी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं विद्युत सेल। ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने में प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं मेंस या कुंजी। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त उसे कहते हैं बल्ब। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा के उस चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है उसे अमीटर या वोल्टमीटर कहते हैं। ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त उसे कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 5, इसमें भरना है विद्युत चालक तांबा, चांदी, पारा, एल्युमिनियम लगभग सभी धातुएं। विद्युत रोधी रबड़, लकड़ी, कांच, सूखा कपड़ा। टॉर्च, रिमोट, घड़ी में लगने वाले सेल और बस कार इन्वर्टर के सेल में से किसे पुनः आवेशित किया जा सकता है? बस कार इन्वर्टर के सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं। रमेश एक विवाह समारोह में गया। वहाँ विद्युत आपूर्ति न होने के कारण विद्युत उपकरण चलाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? ईंधन के रूप में इस यंत्र में क्या प्रयोग करते हैं? जनरेटर। जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 8, दिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रिया के घर बिजली के वायरिंग का काम चल रहा था। वह देखती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग करता है। वह अपने पिताजी से पूछती है इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग क्यों कर रहा है? रिया के पिताजी ने बताया घर की वायरिंग करते समय 3 रंग के तारों का प्रयोग होता है, लाल, काला और हरा। लाल रंग तार हमेशा फेज लाइन के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि जिसमें बिजली होती है इसे जीवित तार या लाइव वायर कहते हैं। काले रंग के तार को उदासीन तार या न्यूट्रल वायर कहते हैं। फेज तार से धारा प्रवाहित होती है और उदासीन धारा को वापस ले जाती है। हरे रंग का तार पृथ्वी स्पर्श या अर्थिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थिंग का उपयोग उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। जब परिपथ में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होता है तब अर्थिंग के तार में बिजली प्रवाहित होती है। वायरिंग करते समय फ्यूज को क्यों जोड़ा जाना चाहिए? विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए। आपने एक विद्युत उपकरण दुकान से चेक करवा कर खरीदा, लेकिन जब आप उसे घर में प्रयोग किया तो हल्का सा करंट लगता है। आपके अनुसार आपके घर की वायरिंग में क्या गड़बड़ी हो सोच कर लिखिए।
अर्थिंग की वायरिंग में गड़बड़ी हो सकती है। क्लास में टीचर ने एक पर्वत का चित्र बनाया। विद्यार्थी आवाशा ने अपनी पुस्तिका में विद्युत पर्वत के नामांकित चित्र बनाया। आप बताइए किस विद्यार्थी के पर्वत में बल्ब प्रकाशित होगा। इसमें यह कुंजी जुड़ी है और इन दोनों में कुंजी नहीं जुड़ी है। प्रश्न नंबर 10, सोचिए क्यों। फ्यूज तार टिन और तांबे के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत पर्वत में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग करते हैं। यह फ्यूज तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। जब तेज विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज पिघल जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है। विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में वायु को पूरी तरह निकालकर गैस क्यों भर देते हैं। यदि बल्ब का फिलामेंट हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ऑक्सीकृत होकर वह भंगुर हो सकता है और हो जाएगा और टूट जाएगी, इसलिए अक्रिय गैस भर देते हैं। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने रबड़ की चप्पलें क्यों पहनी जाते हैं। क्योंकि रबड़ के दस्ताने और रबड़ की चप्पलें विद्युत रोधी होती हैं, इससे में बिजली प्रवाहित नहीं होती और हमें करंट नहीं लगता। रमेश अपनी बहन का जन्मदिन मनाता है। रमेश के इस कार्यक्रम हेतु कुछ विद्युत उपकरणों की आवश्यकता होती है। रमेश एक तालिका तैयार करना चाहता है जिसमें एक विद्युत उपकरणों के कारण और प्रयोग हेतु उपकरण लिखिए। आप रमेश ऐसी तालिका बनाने में क्या सहायता करें। पहला, संगीत सुनने के लिए म्यूजिक प्लेयर सिस्टम, विद्युत के लिए जनरेटर या इन्वर्टर, सजावट के लिए सजावटी बल्ब या विद्युत बल्ब, रहीम के घर में लगे विद्युत उपकरण पंखे टीवी बल्ब अचानक खराब हो गए। रहीम ने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, उसे सही करने को कहा और यह भी पूछा अचानक सारे उपकरण क्यों खराब हो गए। इलेक्ट्रिशियन बताया अचानक प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऐसा हुआ। आपके अनुसार रहीम को क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में प्रबल विद्युत धारा से विद्युत उपकरणों को बचाया जाए। रहीम को अपने घर में फ्यूज लगवाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, राधा ने 1 रुपए का सिक्का, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कागज, रबड़, सूखी लकड़ियाँ, कांच आदि सामग्री लेकर उसके अध्यापक ने चित्र के अनुसार एक परिपथ में की सहायता से विद्युत चालक विद्युत रोधी पदार्थों की सूची अलग करने को कहा। राधा किस प्रकार विद्युत चालक विद्युत रोधी पदार्थ को पसंद छांटकर बनाएगी। विद्युत चालक 1 रुपए का सिक्का, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, विद्युत रोधी कागज, रबड़, सूखी लकड़ी, कांच। यहाँ पर है सवाल, गणना कीजिए। किसी चालक में 75 कूलाम आवेश 15 सेकंड तक प्रवाहित होता है। चालक की प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित आवेश की मात्रा Q, प्रवाहित आवेश का समय T, I बराबर Q बटे T। अब यहाँ पर हम Q बराबर 75, समय 15 काटने पर I बराबर 5 एम्पियर। आंसर। किसी बल्ब में 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई, फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध R बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा 220 बटे 2, 110 ओम। इसका प्रतिरोध फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने के लिए कितने कार्य की गणना कीजिए। व्यय ऊर्जा बराबर कार्य बराबर विभवांतर गुणे प्रवाहित आवेश, 12 गुणे 2, 24 जूल। किसी विद्युत परिपथ के तंत्र में 1 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, 10 मिनट
को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, मतलब 60 गुणे 10, ठीक, तो 600 कूलम आंसर।